नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, यह बात अनेक बार सामने आ चुकी है कि भारत के अनेक मुसलमान भारत से तस्करी करके गाय बांग्लादेश में भेजते हैं, जिन्हें वहां काटा जाता है और फिर दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब एक और गंभीर मामला सामने आया है। वह यह है कि गाय की तस्करी के धंधे में लगे मुसलमान अपनी तस्करी की कमाई का एक हिस्सा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादियों को देते हैं। हिंदुओं और भारत के खिलाफ दोहरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। यानी हिंदू जिसे गाय माता कहकर पुकारते हैं, उसी गाय को काटने के लिए भारत के ही मुसलमान तस्करी करते हैं और उसकी कमाई से भारत में हिंदुओं को मारने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं। सालों साल से गायों की तस्करी में लगे मेरठ के दो मुस्लिम भाइयों अकबर बंजारा और सलमान बंजारा ने ही भारत विरोधी इस बड़े रैकेट का खुलासा किया है। असम पुलिस लंबे समय से इन गाय तस्करों को खोज रही थी। इन पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। मेरठ पुलिस ने 11 अप्रैल को इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पूछताछ के बाद बाकायदा 13 अप्रैल को गिरफ्तार करके इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया और असम पुलिस को सूचना दे दी गई। 13 अप्रैल को ही योगी सरकार ने अतीक अहमद के रिश्तेदार गो तस्कर और गैंगस्टर मोहम्मद मुजफ्फर पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। मोहम्मद मुजफ्फर अंतरराष्ट्रीय गो तस्करी का गिरोह चलाता था। उसके खिलाफ कौशांबी, खाका फतेहपुर, फूलपुर और नवाबगंज जैसी जगहों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 13 अप्रैल को ही यूपी पुलिस ने हरदोई के गिरोहबंद गो तस्कर की 30 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिसमें उसके मकान के अलावा नई इनोवा कार भी शामिल है, जो उसने हाल ही में खरीदी थी। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त अनीस पुत्र जन्नू निवासी मोहल्ला लालपीर, कस्बा गोपामऊ, थाना टड़ियावा, जनपद हरदोई के द्वारा गोकसी करके अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, मकान एवं इनोवा कार को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरदोई द्वारा कुर्क किया जा चुका है। यह संपत्ति, मकान एवं इनोवा कार न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है और न ही किराए पे दी जा सकती है। 14 अप्रैल को शाहजहांपुर में भी मुठभेड़ के बाद 4 गो तस्कर पकड़े गए। मेरठ में गिरफ्तार किए गए अकबर बंजारा और सलमान बंजारा को गिरफ्तार करने वाली मेरठ पुलिस को असम पुलिस ने 2 लाख रुपए का नगद इनाम दिया है और 15 अप्रैल को दोनों को गुवाहाटी ले गए। पूछताछ के बाद इन दोनों ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम से के गौओं को तस्करी मेघालय के रास्ते और असम के रास्ते बांग्लादेश में की जा रही थी। पिछले 15 साल से ये दोनों भाई गाय तस्करी से आतंकवादियों को मदद कर रहे थे। दोनों ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन इस रैकेट में शामिल है और इस व्यापार के पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। जहां ज्यादातर पैसा कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में हिंदू और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भेजा जाता है, वहीं कुछ पैसे असम और मेघालय में उग्रवादी संगठनों के लिए भी भेजे जाते हैं। यानी राजस्थान से गांवों की तस्करी होने वाली कमाई राजस्थान में हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है और यूपी से गायों की तस्करी से होने वाली कमाई यूपी में हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। असम पुलिस प्रारंभिक पूछताछ के बाद सोमवार आधी रात के बाद उस रास्ते की पहचान करवाने के लिए उन्हें कोकराझार जिले में ले गई थी, जहां से गाय बांग्लादेश को भेजी जाती है। जब वे रात करीब 1:30 बजे रेमोना नेशनल पार्क के अंदर भूटान बॉर्डर के नजदीक पहुंचे तो उन्हीं आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिन्हें ये दोनों भारत से
विश्वासघात करके भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए 15 साल से आर्थिक मदद दे रहे थे। आतंकवादियों से मुठभेड़ में दोनों गाय तस्कर मारे गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आतंकवादियों की फायरिंग शुरू होते ही पुलिस अधिकारी कार से बाहर कूदकर आसपास के स्थानों में छिप गए। पुलिसकर्मियों ने कवर लेने के बाद जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच 10 से 12 मिनट तक गोलाबारी जारी रही, जिसमें दोनों पशु तस्करों को गोली लग गई, जिन्हें बाद में एक स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में रामपुर थाने के प्रभारी अधिकारी संजय राय और सरायबील थाने के ओसी हफीजुर रहमान सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मौके से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 45 राउंड गोला बारूद और 28 राउंड खाली गोली के खोल बरामद किए गए हैं। असम के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी आदत के अनुसार मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि मुठभेड़ में 2 मुस्लिम मारे गए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने असम विधानसभा में आरोप लगाया था कि मई 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस गोलीबारी में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। इस पर सरकार ने विधानसभा पटल पर रखे आंकड़ों में कहा था कि इस दौरान पुलिस की गोली से 29 लोग मारे गए हैं और 96 घायल हुए हैं। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब करीब 10 महीनों में 29 व्यक्ति पुलिस गोली से मारे गए हैं और 96 लोग घायल हुए हैं। यह ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में सरकार ने कबूल किया। बांग्लादेश सीमा पर गाय तस्करों के साथ भी अक्सर मुठभेड़ होती रहती है। इससे पहले जनवरी में बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार क्षेत्र में गाय तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 17 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और 2 गाय तस्कर मारे गए थे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।